So let we understand different arithmetic operation which are done on the list. थोनी में ओपन करता हूँ और इसका कुछ प्रैक्टिकल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं. सिंपली आई एम टेकिंग अ लिस्ट. सपोज दिस इज अ लिस्ट हैविंग दिस 5 एलिमेंट्स. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, प्रिंट l plus 10. Now what will happen? I am actually adding 10 to a list. अब देखिए, अगर l एक सिंगल वेरिएबल होता, मतलब l अगर सिंगल वेरिएबल होता जिसके अंदर सिंगल वैल्यू होती, तो उस वैल्यू में 10 ऐड हो जाता. लेकिन अभी क्या होगा, l के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है और मैं 10 ऐड कर रहा हूं उसके साथ. तो क्या प्रिंट होगा, देखिए यहां पर रिजल्ट आ रहा है, कैन ओनली कॉन्केट लिस्ट टू लिस्ट. मतलब अगर आप लिस्ट के साथ ऐड करना चाहते हैं किसी को, तो आप सिर्फ एक लिस्ट को ही ऐड कर सकते हैं. मतलब लिस्ट के साथ लिस्ट ही ऐड होगी, कोई नंबर ऐड नहीं होगा. ठीक है. इस तरीके से अगर आप माइनस करते हैं, देखिए l माइनस 10 में करता हूं, फिर से वही है, अनसपोर्टेड ऑपरेटर माइनस लिस्ट एंड इंट. तो देखिए लिस्ट के साथ अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन ओनली 2 ऑपरेशंस ऑपरेटर सपोर्टेड. कौन कौन से, प्लस एंड मल्टीप्लाई. केवल 2 ऑपरेशन आप लिस्ट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई. और जब आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या करेगा, टू कॉन्केट टू लिस्ट. 2 लिस्ट को आप कॉन्केट कर सकते हैं. कॉन्केट करना मतलब उनको ज्वाइन करना. तो अगर 2 लिस्ट कोई है और उनको अगर आपको कॉन्केट करना है, उनको आपको ज्वाइन करना है, कॉन्केट और वी कैन से ज्वाइन. और इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, किसी लिस्ट को किसी ऑपरेटर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिस्ट उतनी बार रिपीट हो जाएगी. ठीक है. इसको हम समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल. अगर हम कर रहे हैं l प्लस 10, l मेरे पास है और मैं कर रहा हूं l प्लस 10, सो इट गिव्स मी द एरर. देखिए क्या एरर आ रही है, टाइप एरर आएगी. कैन ओनली कॉन्केट, ये एरर है, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केट लिस्ट टू लिस्ट. तो अब अगर मेरे पास, मैं यहां पर एक और लिस्ट दे देता हूं, सपोज एक लिस्ट दे देता हूं मैं l प्लस, और फिर यहां पर सपोज इस लिस्ट के अंदर है 100 200 300. तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, l प्लस एंड देन आई एम एडिंग अ लिस्ट. सो यहाँ पर क्या होगा, जो l लिस्ट होगी उसके पीछे ये कॉन्केट हो जाएगी, मतलब उसके पीछे ये ज्वाइन हो जाएगी. सो यू कैन सी आई एम गेटिंग अ लिस्ट. तो 10 20 30 40 50 ये तो l के एलिमेंट है, और इसके पीछे 100 200 और 300, मतलब ये कॉन्केट हो जाएगी. बात समझ में आई. इसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन. तो l प्लस और फिर यहाँ पर मैं नई लिस्ट उसके साथ कॉन्केट कर रहा हूँ. सो आई एम गेटिंग दिस लिस्ट. इज इट क्लियर. इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे एक L1 नाम की ये लिस्ट है, और सपोज मैं यहाँ पर एक L2 नाम की लिस्ट ले रहा हूँ, और L2 लिस्ट में सपोज 100 200 300. एंड व्हाट आई एम डूइंग L इक्वल टू L1 प्लस L2. नाउ आई एम प्रिंटिंग प्रिंट L. तो क्या कंटेंट होगा L में, तो जब आप L1 प्लस L2 करेंगे तो L में क्या कंटेंट होगा. देखिए L1 एक लिस्ट थी जिसके अंदर 10 20 30 40 50 था. L2 एक लिस्ट थी. L1 प्लस L2 कर रहे हैं तो L1 के पीछे L2 कॉन्केट हो जाएगी. अगर L2 प्लस L1 करता, अगर मैं यहाँ पर क्या करता, L2 प्लस L1 करता, तो क्या होता, पहले L2 के एलिमेंट आते हैं और फिर L1 के एलिमेंट आते हैं. अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ L2 प्लस L1, तो क्या होगा बच्चों, पहले L2 के एलिमेंट्स आएंगे और फिर L1 के एलिमेंट्स आएंगे. कोई प्रॉब्लम इसमें. So like this we can concate the list. Means plus is actually used to concate the list. तो अगर आपको प्लस ऑपरेटर यूज करना है तो 2 लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप प्लस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर सकते. अगर आप यहाँ पर माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे, सो इट गिव्स यू द एरर, बिकॉज वी कैन नॉट परफॉर्म द माइनस ऑपरेशन, राइट. सपोज आई एम डूइंग दिस, सो इट गिव्स मी द एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, क्योंकि हम माइनस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. अगर आप किसी लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 लिस्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी लिस्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते. जैसे L2 मल्टीप्लाई बाय L1, तो ये भी यहाँ पर अनसपोर्टेड ऑपरेंड रहेगा, क्योंकि 2 लिस्ट को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है. तो 2 लिस्ट मल्टीप्लाई नहीं होगी. किसी लिस्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सीधा ये हो सकता है कि आप किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें, तो जो आप नंबर लिखेंगे उतनी बार आपकी लिस्ट जो है वो रिपीट हो जाएगी. तो अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक मैंने लिस्ट ली है L1, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, L1 मल्टीप्लाई बाई 3. सो यहाँ पर क्या करेगा, मतलब जो L1 लिस्ट है वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएंगी. ये देखिए, ये मेरे पास कोड है. L1 के अंदर 10 20 30 40 50 है. L1 मल्टीप्लाई बाई 3. सो व्हाट विल हैपन, जो 10 20 30 40 50 थी L1, सो देखिए 10 20 30 40 50
फिर उसके बाद वापस से 10, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद में वापस से 10, 20, 30, 40, 50। ये 3 बार क्यों आया? क्योंकि मैंने उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, 3 बार रिप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डिवाइड परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी एरर देगा। मतलब 2 ही ऑपरेशन आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो इट गिव्स यू द एरर, टाइप एरर। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम यहाँ पर, दिस इज द कोड L इक्वल टू 100 एंड 200, देन सिंपली आई एम डूइंग L मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। So what is the meaning of L multiply equal to 5? This is a assignment shortened operator, means L equal to L multiply by 5, and then I am printing the L. So what should be the output of this? Let us execute this. So you can see 100 200, then 100 200, then 100 200, then 100 200, and then 100 200, means 5 times. और ये सारी एक ही लिस्ट के अंदर होगा, 100 200, then 100 200, then 100 200, then 100 200, then 100 200. So this is the output of this one. चलिए एक और find out the output of this. Then suppose L equal to L plus L, then I am printing L. हाँ, मतलब L के अंदर L ही कॉन्केट हो जाएगी, मतलब 100 200 और फिर 100 200, 2 टाइम्स ये लिस्ट आ जाएगी। सो L प्लस L हुआ, तो असाइनमेंट के पहले हम इधर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, L प्लस L, मतलब 100 200 के पीछे फिर से L कॉन्केट हो जाएगी, फिर 100 200 और वो सेम L के अंदर अपडेट हो जाएगी। देन वी आर प्रिंटिंग द L, सो वी गेट 100 200। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस, L इक्वल टू 100 200, देन L इक्वल टू L प्लस 2 एंड देन वी आर प्रिंटिंग द L। इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ, लिस्ट को लिस्ट से ही कॉन्केट कर सकते हैं, प्लस ऑपरेशन आप किसी इंटीजर के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। So plus operator adds a list at the end of other list, whereas multiply operator repeats a list. इसके बाद डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग, देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो लिस्ट और स्ट्रिंग में जो मेन डिफरेंस है बच्चों वो क्या है कि लिस्ट तो हमारी इमूटेबल है, जबकि लिस्ट हमारी मुटेबल है क्योंकि इसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, जबकि स्ट्रिंग हमारी क्या है, इमूटेबल है। सो मेन डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग इज दैट स्ट्रिंग इज इमूटेबल whereas list is mutable। ये डिफरेंस हो गया। अब चूंकि लिस्ट हमारी मुटेबल है और स्ट्रिंग इमूटेबल है, तो स्ट्रिंग के अंदर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर कोई स्ट्रिंग आपने बना दी तो उसके बाद एलिमेंट की पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। ये डिटेल में जब स्ट्रिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जबकि लिस्ट के अंदर आप उसकी पोजीशन को, एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ अ लिस्ट, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट लिस्ट। अगर कोई 2 लिस्ट है और उनको आपको आपस में कंपेयर करना है कि वो लिस्ट आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो आप रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हमारे पास, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। सो पाइथन किस तरीके से लिस्ट को कंपेयर करता है, तो 2 लिस्ट इक्वल तब होगी जब उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे पहली लिस्ट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, दूसरी लिस्ट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, एज वेल एज जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो भी वहां पर इक्वल होगा, तब जाके 2 लिस्ट हमारे पास इक्वल होगी। सो पाइथन कंपेयर्ड लिस्ट और टपल्स इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, मीन्स कंपेयरिंग सीक्वेंस शुड बी सेम टाइप एंड देयर एलिमेंट शुड ऑल्सो बी सिमिलर टाइप। चलिए इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। L1, L2, तो L1 1 2 3 है और L2 के अंदर भी 1 2 3 है, और आप सपोज कह रहे हैं L1 इक्वल टू L2, तो L1 और L2 में तो क्या, देखो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 1 से 1 कंपेयर होगा तो 1 के 1 इक्वल है। तो जब आप L1 और L2 को इक्वलिटी के लिए चेक करेंगे, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट को वो चेक करेगा कि वो इक्वल है कि नहीं है, तो 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, तो सारे एलिमेंट इक्वल है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर L3 कोई लिस्ट है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेकंड एलिमेंट है वो इटसेल्फ एक लिस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 1 तो 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो 2 है वो 2 3 के इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट गिव्स यू द फॉल्स। इसी तरीके से अगर आप लेस देन या ग्रेटर देन चेक करेंगे तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल एलिमेंट को वो चेक करेगा, तो L1 लेस देन L2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों एलिमेंट इक्वल है। L1 लेस देन L3 करेंगे तो इसमें एरर आएगी, क्योंकि L3 एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है।